नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज राजधानी पटना में बिहार चुनाव के बाद नए प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें मंत्रिमंडल के भी शपथ दिए गए हैं। अब इसी समय में प्रतिपक्ष के राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो घटक हैं राष्ट्रीय जनता दल, उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनीलाल मंडल जी से हम बातचीत करते हैं शासन संबंधी भविष्य की नीतियों पर। अभी जो अब नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है जनता के हित में। अभी जो समस्या बन गई है कि विपक्ष बहुत कमज़ोर हुआ है, तो क्या आप लोग कैसे अब आगे संचालित? विपक्ष कमजोर हुआ है ये तो मतदाताओं पर निर्भर है, जनता पर निर्भर है। हमको वोट तो 1 करोड़ 15 लाख आया है, 23% हमको वोट है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम है। सेकेंड वोट भारतीय जनता पार्टी को भी 1 करोड़ से कम आया, 1 करोड़ 15 लाख के मुकाबले में कम आया है, 1 करोड़ से भी कम आया है। उसको 20% टोटल वोट आया है भाजपा को। और जनता दल यू को 19% आया है समथिंग। तो ये तो एक तरह से बहुत का अंतर है। एक को 85 है, एक को 89 है। वोट आया, प्रतिशत हमसे कम है, वोट कम है। तो इस दृष्टिकोण से तो हम उन लोगों से ज्यादा वोट लेकर के थर्ड पर चले आए। दूसरी बात यह है कि हम हारे हैं तो जिन लोगों ने वोट किया है बीजेपी को, उनका भी विश्वास नहीं था कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। फील्ड में, मैदान में, चुनाव के प्रचार के समय भी लोग अक्सर हाँ कहते थे मतदाता के, इस बार बदलाव आवश्यक है, बदलाव होकर है। और इसके लिए जो इतना बड़ा मीडिया का प्रचंड बहुमत हुआ है, तो प्रचंड बहुमत तो देश में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को हुआ था, प्रचंड बहुमत। नेशनल फ्रंट में भी ऐसा हुआ था। नेशनल राष्ट्रीय मोर्चा वीपी सिंह के समय में भी एक प्रचंड बहुमत देखे गए थे। हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी को 71 में प्रचंड बहुमत हुआ था, राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत हुआ था। आप वीपी सिंह का नाम लेते हैं 90 का, तो इसको प्रचंड हम नहीं कहेंगे, अपार बहुमत हुआ था। अभी मीडिया में कहता है प्रचंड बहुमत। तो ये एक कारण नहीं है चुनाव के, सिर्फ जनता का वोट दिया गया। बड़े पैमाने पर पैसा का खेल हुआ है, बड़े पैमाने पर। सर वही कारण पूछना चाह रहे थे। और सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए। और ये जो कहता महिला जागृति, युवा जागृति, तो लोकतंत्र को घूस दे करके संपोषित नहीं किया जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर ने एक लड़ाई लड़ी थी, कहा कि लोकतंत्र स्वस्थ होगा तो शासन व्यवस्था भी स्वस्थ होगी, और इस शासन व्यवस्था को स्वस्थ रखने के लिए, लोक कल्याणकारी रखने के लिए, लोकमुख रखने के लिए
चुनाव में जो धनतंत्र है, चुनाव में जो गुंडा तंत्र है, चुनाव में जो अफसरशाही है, चुनाव में जो पुलिस तंत्र है, चुनाव में जो शासन तंत्र का दुरुपयोग है, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके इस व्यवस्था को समाप्त करनी होगी। अब प्रचार है कि महिला जागृति, महिला जागृति, तो 10,000 रुपया आपने दिया तो महिला जागृति, और बिहार से बाहर की भी जीविका दीदी को बुला लिया गया। एक सीएम यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर के जिम्मा 10 तरह 10, 5, 10, 9, 8 ग्रुप होता है। एक ग्रुप में कई समूह में कई लोग होते हैं। उन लोगों को अनऑफिशियली भी उतना ही पैसा दिया गया जो मेंबर है उसके। जीविका दीदी में जो सीएम है उसको देखा के दिया गया, और जो उसके मेंबर है ग्रुप का, एक जीविका दीदी का दिन 10-10 ग्रुप है, उस सबको दिया गया, अनऑफिशियली पैसा बांटा गया। इलेक्शन कमीशन मुख्य दफ्तर बना रहा। हमारे वोटरों, हमारे वर्करों को 2 दिन पहले से धमकाया जाने लगा पुलिस के द्वारा, रात दिन, और खदेड़ा जाने लगा। कोई आरोप नहीं, 107 का भी नोटिस नहीं। और वोट के दिन हमारे वर्करों को थाना पर लाके गाड़े हुए बिठा दिया गया। कोई आरोप की बैठा दिया गया, तो आरोप ही है। कोई कारण तो बताया जाओ। कारण तो बताएगी पुलिस और प्रशासन। ऐसे ही बैठिए आप। वो बैठिए, बैठा के रखा पोल के दिन जिसमें मतदान हो रहा है कि अपने अपने गांव में रहेंगे, वोटर को मोबिलाइज करेंगे, बैठा लिया गया। हम गांव में, अपने गांव में है, एक टोला में बैठे चाय पीने का दिन, तो उधर से नहीं मालूम था, मंत्री आई, भुक 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 भुक, और वो जो पुलिस की गाड़ी हुई, और 2 घंटा 3 घंटा तक पैसा बांटी खुले आम बैठ करके। जीविका दीदी जी को पैसा औपचारिक रूप से नहीं मिला खाता में, वैसे छूट गया उनका औपचारिक। जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर सीएम के द्वारा बंटवाई। तो मैंने, सुन लीजिए ना, बातें निकले धरफा देगा तो कैसे काम चलेगा। मैंने इलेक्शन ऑब्जर्वर को टेलीफोन किया, मैंने रिटर्निंग अफसर को टेलीफोन किया, मैंने पुलिस के बड़े अफसरों को टेलीफोन किया। जब वहां नहीं सुना तो यहाँ टेलीफोन करके मुख्यालय से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी गई, और 2 घंटा के बाद फिर मैंने इलेक्शन ऑब्जर्वर पर तीखा शब्द का प्रयोग किया। तब कहा कि जो ठीक हम भेज रहे हैं। और तब एक गाड़ी आई, मंत्री को समझा बुझा करके, तब 3 घंटा के बाद पैसा भर के निकाला गया। तो चुनाव जीतने के लिए गुंडा तंत्र, पैसा तंत्र, धन तंत्र, पुलिस तंत्र, ये जितना तंत्र होता है, सब तंत्रों का इस्तेमाल करके और अफसरों का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग करके अफसर लोग सब बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया था। इवन कलेक्टर है, एसपी। तो इसमें चुनाव हुआ है। ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र स्वस्थ नहीं हो सकता है, इसकी व्यवस्था स्वस्थ नहीं हो सकती है। जो 20 वर्ष में जो आदमी बिहार को विकसित नहीं बनाया, अब 5 वर्ष के उनको जनादेश कहता हमको मिला है, तो कहता हम विकसित बना देंगे। तो इसीलिए जनता को सलाम। लेकिन ये जो कहता है एनडीए हमारा जनादेश स्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है। जो रहा सहा था वो मशीन के द्वारा गड़बड़ी हुई है। इसीलिए हमारी पार्टी का स्टैंड अभी बनने वाला है, हम तय करने वाले हैं। पहले से भी लालू जी कहते रहे, मशीन हटाओ अब पुरानी व्यवस्था लाओ। ये मशीन हाथ का है, पाट पाट खुलता है। इस मशीन में प्रत्येक बूथ पर 20,000, 25,000, 10,000 वोट पहले से मशीन में लोड कर दिया गया था, अपलोड कर दिया गया था। तो ये तो चुनाव ऐसा हुआ, इसको क्या कहा जाएगा। ये चुनाव संबंधी जो है वोट की बूथ की बदलने की बात कर रहे हैं, उसमें
पहले आप बोलिए। उसमें एक कई जगह शिकायत आई, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और रोहतास से कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया, सीसीटीवी वो बंद तो है। हमारी ही बात की सब कुछ करते हैं आप, बात सही आप कह रहे हैं। तो कौन कंस्टिट्यूंसी ऐसा है जहां गड़बड़ी नहीं किया है? अब पुलिस अफसर बीजेपी को, एनडीओ को बैक नहीं किया है, निष्पक्ष नहीं रहा, तंत्र निष्पक्ष नहीं रहा, पैसा का खेल हुआ, मशीन का खेल हुआ। जैसे चुनाव के पूर्व एक घोषणा 10,000 रुपया देने की गई और उसके बाद लगातार पूरे चुनाव प्रक्रिया में 10,000 रुपया रुक रुक करके खाते में हर शुक्रवार को लोगों के आते रहे। इसी प्रकार उसी समय चुनाव के पहले, चुनाव के बाद 6 तारीख के बाद एक बड़े घोटाला 72,000 करोड़ का सीएजी प्रतिवेदन का एक मामला है, जिसमें कोर्ट में भी केस कुछ दिनों में विपक्षी दलों ने दायर किया। वो प्रसंग आपके विपक्ष के द्वारा मुद्दा विधानसभा में बनेगा क्या? सबसे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसे उद्घाटित किया 1-1.5 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, मैं भी था उसमें। और जो अकाउंटेंट जनरल का रिपोर्ट आया है, जो कंस्टिट्यूशनली रिपोर्ट होता है, उसमें 71,000 और 9,000 करोड़ रुपया, 62,000 भागलपुर समझे ना? ये करोड़ रुपया का मामला स्वयं रिपोर्ट में कहा गया है, या तो दुर्विनियोग हो गया या गबन हो गया, कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, पैसा का हिसाब सरकार नहीं देती है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है जी, यही बात हुई है। समझ नहीं? और भागलपुर का 62,000 करोड़ रुपया तो सृजन घोटाला का है, वो तो अलग है। लेकिन अभी आरके सिंह को पार्टी से जो निष्कासित किया गया 6 वर्षों के लिए, तो उनका भी तो यही कहना है कि 50,000 से ऊपर करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया ये बिजली में विभाग में घपला हुआ है। और वो घपला हुआ अदानी के साथ पैसा का, उसमें बिहार सरकार स्वयं फंसी हुई है। उसमें आरके सिंह का कहना है कि 2 रुपया 40 पैसा के दर से उनका खर्च बनता है, जो पावर स्टेशन लगाने वाले हैं, पावर प्लांट, और वो 4 रुपया 60 पैसे के दर से सरकार से मान्यता लिए हैं। ये सबसे बड़ा घपला है, बाकी तो पैसा। आप तो हमारी बातें को संपुष्ट कर रहे हैं, हम आप सही कह रहे हैं। आरके सिंह का बात बोल रहे हैं। नहीं तो आप सही कह रहे हैं, सही बात है। इस पर जांच होनी चाहिए, आयोग होना चाहिए। लालू यादव का बेटा राजनीति में आ गया, बेटी एमपी हो गई, तो ये परिवारवाद हो गया। और आज जो ओथ लिया है अपने एमपी, बीवी, एमएलए, अब बिना एमएलए, बिना एमएलसी के, बिना राजनीति कार्यकर्ता हुए वो ओथ लिया है। एक 3 घटक दल है, तीनों में परिवारवाद है। तो परिवारवाद को संरक्षित अपोषित आप करते हैं, आप परिवारवाद का आरोप आरजेडी पर लगाते हैं। ये तो राजकुमार सिंह का यही कहना था कि दरअसल में नीतीश जी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, लोग गलती से दस्तखत करवा लिया हुआ 62,000 करोड़ जो अडानी वाला घोटाला है। देखिए, अब दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है, तो आज ओथ भी पढ़ रहे थे तो लग रहा था सही, सब अर्थों में उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे थे और रुक रुक करके पढ़ के बोल रहे थे। लेकिन ये कहना कि उनसे दस्तखत करा लिया गया था, तो आरोप बनता है कि नहीं? 1100 करोड़ रुपया ऑर्डर स्कैम का था, 1100 करोड़ रुपया। और लालू जी को जब जानकारी मिली तो अफसरों की टीम भेज करके इंक्वायरी करवाया। अब प्राइमा फेसी केस में जिन पर चार्ज बनाया, एफआईआर करके जेल भिजवाया। तब तो लालू जी को आपने बड़का चोर बना दिया, देश में आज तक भोग रहे हैं लालू जी। अगर मजबूत कलेजा का नहीं रहता तो नहीं भोगते। और आप दस्तखत करती हैं कई 1,000 करोड़ रुपया पर, 72,000 और सीएजी कहता है जो नहीं जानबूझ के किया गया, दुर्विनियोग या गबन, कहीं नहीं कहे तो कुछ नहीं। तब आप सुशासन बाबू हैं। ये सुशासन पर जो कहीं दाग लगे या उससे बड़ी यदि किया, या विपक्ष की भूमिका यही आ जाती है
कि ये जो दो बड़े घोटाले हैं बिहार में हैं, पहले 100 आ रहा टाइम उस पर भी हजारों आ रहा टाइम आ रहा है। तो इस पर आप लोग की अब क्या भूमिका होगी? ये बड़ा जो मामला है, प्रतिपक्ष की भूमिका होती है उसमें हमारी प्रखर भूमिका होती है। आप तो बहुत इतना मजबूत नहीं है, तो आपके द्वारा कैसे कदम उठाए जाए? अरे भाई हम मजबूत हैं, कैसे नहीं मजबूत है? हमारा जनाधार बराबर है। हमको 1 करोड़ 15 लाख वोट दिया है, बीजेपी को उससे कम वोट है, जेडीयू को उससे कम वोट है, तब कैसे कहते हैं जो आप मजबूत नहीं है? जनता जनाधार तो आरजेडी के पास है, वही ना आंदोलन करेगा। हम अभी देख रहे थे महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनीलाल मंडल जी को, जिन्होंने विपक्ष की भूमिका जो आने वाली विधानसभा में होगी उसमें कई घोटाले हैं, कई मुद्दे हैं जनता के संबंध में, ये प्रश्न ये आया कि कमज़ोर विपक्ष है। तो उनका कहना था कि कमज़ोर विपक्ष नहीं होती है, विपक्ष जिस मुद्दा पर लड़ेगी, विधानसभा में प्रश्न करेगी, उसको हम बाकायदा मजबूती से उठाएंगे और जनता के बीच भी जाएंगे, क्योंकि जनता जनादेश का प्रतिशत हमारे पक्ष में रहा है और कम प्रतिशत वाले सत्ता में काबिज हैं। आनंद अमन, पटना।